हेलो फ्यूचर, आई होप यू आर वेल। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि HMB-GU का जो सेकंड मेरिट लिस्ट था वो रिलीज़ कर दिया गया है बीटेक के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि नोटिस में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बताए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि HMB-GU का जो सेकंड मेरिट लिस्ट था वो 27 अगस्त को डिक्लेयर किया गया और आपके नोटिस सेक्शन में जो ऑफिशियल वेबसाइट था उस पर प्रोवाइड किया गया था। और वो आप अगर ये PDF चाहते हैं तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेमावती नंदन भगना गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नोटिस यहाँ पे देखिए बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, यहाँ पे सेशन भी देख सकते हैं और साथ में देखिए यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड किया गया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट होता है वो सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल कैंडिडेट, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया और जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिनका भी सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है नेम और वो मल्टीपल बीटेक प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए थे, उनका कैंडिडेटर तभी तक वैलिड रहेगा, हाईली प्रोबेबिलिटी है, जब तक वो वैलिड डेट मेंशन है और आपको जो ईमेल पे आया है और जो ईमेल पे डेट बताया गया है तभी तक आपका वैलिड होगा। वैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कब तक ये सारा हाईली प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और सेकंड में ये बताया गया है कि आपका कैंडिडेटर जो है ना उन स्टूडेंट को हाईली प्रोबेबिलिटी दिया जाएगा जिनका मार्क्स ज़्यादा है। जैसे कि आप देखिए, अगर एक स्टूडेंट का मार्क्स है 250, अगर एक का है 250 और एक का है 230, तो हाईली प्रोबेबिलिटी दोनों का अगर मेरिट लिस्ट में नेम है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका एडमिशन होगा और इसका रिजेक्शन होगा। अगर इन केस यहाँ पे ये बताया गया है, अगर इस कैंडिडेट ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 230 जो है नंबर यहाँ पे जिसका वो एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि थर्ड में क्या बताया गया है। जो भी स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आया है वो क्या करेंगे कि आप समर्थ यूजी एडमिशन पोर्टल पर जाकर, जो कि यहाँ पे ये बताया गया है, आप यहीं पे यहाँ पे लिख लीजिए और इसको टाइप कीजिएगा और इस पर इंटर करने के बाद आप वहाँ पे जाकर फ़ी डिपॉजिट कीजिएगा। और फ़ी के रिगार्डिंग जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ आपको ईमेल पे बताया गया है। ईमेल पे सारा कुछ बताया गया है कि फ़ी कितना सबमिशन करना है, तो सारा कुछ आपको ईमेल से मिल जाएगा। जो भी आपने रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर दिए थे उस पर सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है। और यहाँ पे देखिए कि आपको फ़ी सबमिशन कब तक करना है, तो आपको 1 सितंबर से पहले कर देना है। एंड डिपॉजिट फ़ी बिफोर 5 PM, 5 PM से पहले, यानी कि आपको 1 सितंबर के दिन जो 5 PM है उससे पहले जाकर आपको फ़ी डिपॉजिट कर देना है। और फ़ी का जो यहाँ पे लिंक है वो आपको ईमेल पे भी आया होगा और जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर भी आया होगा। और यहाँ पे देखिए कि सारे कैंडिडेटर के लिए सारा इंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सच कैंडिडेट मे चेक दियर ईमेल फॉर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फ़ी पेमेंट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ तक मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि फोर्थ में क्या बताया गया है। इफ़ ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन ऑफर्ड ए सीट इन बीटेक प्रोग्राम, हिज हर प्रायोरिटी डज नॉट डिपॉजिट फी विद इन ड्यू डेट टाइम, हिज हर कैंडिडेटर फॉर बीटेक प्रोग्राम विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल। यानी कि अगर जो आपका डेट दिया हुआ है, अगर उस डेट से पहले आप यहाँ पे अगर एडमिशन नहीं लेते हैं, फ़ी सबमिशन नहीं करते हैं, वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं जाते हैं, तो आपका कैंडिडेटर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो एडमिशन है इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा। फिर फिफ्थ में क्या बताया गया, फिफ्थ नंबर पॉइंट में नोटिस में, द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिट द फ़ी आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट, यानी कि जब आपका सीट में अलॉटमेंट किया गया है आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में, इज स्ट्रिक्टली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दियर डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट यहाँ आपको नेसेसरी हो जाता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा वहाँ पे। नंबर 6 में क्या बताया गया है, ऑल प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट मस्ट गेट दियर डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट फिजिकली वेरीफाइड एट, ये जो फिजिकली वेरीफाइड होगा वो आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चौरस कैंपस ऑफ HNB-GU, देखिए यहाँ पे HNB-GU गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड, यहाँ पे आपको होगा। और ये जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो 5 PM यानी कि 7 सितंबर से पहले, यानी कि 7 सितंबर को 5 PM तक आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारा जो है वो वेरीफाइड होगा। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं ये मैंने पहले ही आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बता दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं,
वो सारा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 9 में जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल अवेलेबल है वो लिमिटेड है, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है। सो आपको क्या करना होगा, जब अगर आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं और हॉस्टल फैसिलिटी भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेपरेट से अप्लाई करना होगा। आप सेपरेट से अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है हॉस्टल मिलेगा। क्योंकि देखिए हॉस्टल में यूनिवर्सिटी चाहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो लिमिटेड ही रह गया है हॉस्टल। तो आप यहाँ पे अलग अलग बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल होता है यहाँ पे, और गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल होता है। अगर आप चाहते हैं कि बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए कितना हॉस्टल अवेलेबल है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर आप चाहते हैं हॉस्टल फैसिलिटी अवेल कराना तो आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके, या साइबर कैफ़े में, आप वहाँ से जाकर हॉस्टल फैसिलिटी के लिए वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 10 में क्या है, दोज हु हैव ऑलरेडी पेड द एडमिशन फ़ी एज़ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट डू नॉट रिक्वायर टू पे एडमिशन फ़ी फॉर चेंज इन ब्रांच। अगर जो भी चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अपना ब्रांच चेंज करें, यानी कि पहले तो चूज़ किए एमई, अगर एमई चूज़ किए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और बाद में चाहते हैं आईई इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, अगर इस चीज़ में से इसमें चेंज करना चाहते हैं या इसमें से इसमें, तो आपको जो है वो पैसा नहीं देना होगा अगर फ़ी आपने पहले पेड कर दिया गया है। यही इन्फॉर्मेशन इसमें है। देखिए यहाँ पे सारा सिग्नेचर यहाँ पे देख सकते हैं, वैलिड सिग्नेचर। और ये जो पीडीएफ है ये आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं फ़ी स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का HMBGU बीटेक के लिए अलग अलग ब्रांच में कितना फ़ी लगता है, तो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने वीडियो का, फ़ी स्ट्रक्चर जाकर वहाँ पे देख लीजिए कि अलग अलग ब्रांचेज का यहाँ पे कितना फ़ी लगता है। अगर आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, आप कमेंट कीजिए। और साथ में HMBGU का जितना भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सब्जेक्ट HMBGU के रिगार्डिंग मिलता रहे। और साथ में प्रोवाइड किया जाता है CUET के रिगार्डिंग जितना भी इन्फॉर्मेशन आता है, जेई के रिगार्डिंग जितना भी इन्फॉर्मेशन आता है इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। और आपको जो है वो नीट के इन्फॉर्मेशन सारे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी स्कॉलरशिप होता है, जितने भी स्कॉलरशिप आते हैं, वो स्कॉलरशिप के लिए जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होते हैं बेसिकली उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।